साथियों, संविदा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के 3 आदेश इसी माह जून में जारी हुए हैं। तीनों आदेश आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इन तीनों आदेश के साथ एक आदेश सीधे मंत्रालय से जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, और वो मंत्रालय का आदेश जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मंत्रालय का जो आदेश है, इस आदेश के साथ जो है नियम शर्तें भी जारी की गई हैं। कौन से संविदा अस्थायी कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे, कौन से संविदा अस्थायी कर्मचारी अपात्र होंगे। तो आप जरूर इन नियम और शर्तों को देख लीजिएगा कि क्या आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। साथ में आपको बताऊंगा, एक आवेदन पत्र भरकर आपको कार्यालय में जमा करना होगा। वो आवेदन पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में शपथ पत्र भी एक भरकर, नोटरीकृत शपथ पत्र आपको भरना होगा और कार्यालय में जमा करना होगा। तो ये सभी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आसानी से आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़े आदेश मध्य प्रदेश से जारी हुए हैं और मध्य प्रदेश के ही ये तीनों आदेश हैं। तो चलिए साथियों, आपको दिखाते हैं ये तीनों आदेश, जिसमें मंत्रालय का आदेश भी शामिल है। सब कुछ बताऊंगा, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, नियम शर्तें, 3 आदेश एक साथ देखिए आज इस वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के इसी माह के 3 आदेश दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, संविदा अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण के 3 आदेश जारी हुए हैं इसी माह जून में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आदेश आप देख, ये तीनों आदेश मध्य प्रदेश से जारी हुए हैं। ये 11 जून का आदेश है, यहाँ देख लीजिए। इसके बाद आपको मैं 3 आदेश, नियम, शर्तें, आवेदन कैसा, क्योंकि यहाँ पर संविदा अस्थायी कर्मियों को आवेदन भी भरना होगा, तो वो आवेदन कौन सा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ देख सकते हैं 3 आदेश मैं आपको संविदा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के इसी माह जून के दिखाने वाला हूँ। शपथ पत्र जरूर देख लीजिएगा, कौन सा शपथ पत्र यहाँ पर जो है संविदा अस्थायी कर्मियों को भरना होगा नियमितीकरण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आदेश आया है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और यहाँ समझ लीजिए ये आदेश 11 जून 2026 को आया हुआ है। यहाँ पर आप दिनांक जो है ये स्पष्ट देख सकते हैं, ताजा आदेश है इसी माह का। क्या कुछ लिखा है, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक दिनांक 1/6/2026 के द्वारा अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना को अनुमोदित कर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। अतः मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों हेतु शासन द्वारा अनुमोदित अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू की जाती है। अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना संलग्न है। और यहाँ पर देख लीजिए दस्तखत है यहाँ पर संपदा सराफ, मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर, दिनांक 11/6/2026। साथियों, इस आदेश में एक चीज गौर करिएगा कि ये 1/6/2026, यहाँ पर देख लीजिए 1 जून 2026 को जो आदेश आया था वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग मंत्रालय का आदेश था, जिसमें अनुकंपा आधार पर संविदा कर्मचारियों की जो है नियमितीकरण होना था। यहाँ पर ये 1 जून 2026 का आदेश जो है आपको देखना बेहद जरूरी है। वहाँ पर नियम शर्तें भी उसमें बताई गई हैं, कौन से कर्मचारी पात्र होंगे, कौन से कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। तो चलिए आपको 1 जून का आदेश दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जून का ये आदेश है जो 1 जून को आया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये है 1 जून का आदेश, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय से जारी हुआ था। 3 यहाँ पर देख लीजिए विद्युत विभाग की 3 कंपनियों को यह आदेश जारी हुआ था। और यहाँ प्रबंध संचालक MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, दूसरा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और तीसरा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो ये 1 जून वाला जो मंत्रालय से आदेश जारी हुआ था वो क्या कुछ उस आदेश में था ये देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने बाबत। अब यहाँ देखिए क्या कुछ इस आदेश में लिखा है, बेहद महत्वपूर्ण आदेश है, ध्यान से देखिएगा।
विषयांतर्गत विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के मानव संसाधन प्रमुखों की दिनांक 22 अप्रैल 2026 को संपन्न बैठक के आधार पर पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को छोड़कर मैं संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर समग्र रूप से विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा एतद द्वारा यथावश्यक संशोधनों के साथ संलग्न परिशिष्ट अनुसार योजना के रूप में अनुमोदन प्रदान करता है एवं इसके क्रियान्वयन हेतु संबंधित कंपनी के प्रबंध संचालक को अधिकृत करता है। यह योजना अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना कहलाएगी एवं तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को छोड़कर शेष सभी विद्युत कंपनियां संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बिंदुओं पर परिपत्र जारी कर योजना का तत्काल क्रियान्वयन करेंगी एवं अपने संचालक मंडल में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करेंगी। यहाँ पर देखिए 1 जून को ये आदेश जारी होता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 जून को ये आदेश जारी होता है मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय का। और इसके बाद फिर जो एक कंपनी है जिसमें से एमपी पावर मैनेजमेंट ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है और इसके बाद ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ने भी जारी कर दिया और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है। मतलब ये तीनों कंपनियों ने अपना आदेश जारी कर दिया कि हम सभी अनुकंपा आधार पर संविदा नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनकी नियमितीकरण उनका जो है करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 जून को यह आदेश जारी हुआ। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं 11 जून को 1 जून के आदेश का ये असर हुआ कि 11 जून को ये आदेश जारी हो गया। और 11 जून के पहले आपको बताता हूँ तीसरा आदेश कौन सा है। तो यहाँ देख लीजिए ये है एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का आदेश। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 जून को जारी हुआ है। तो 1 जून के बाद सभी कंपनियों ने अपने अपने आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के ज्ञापन दिनांक यहाँ देख लीजिए दिनांक 1 जून 2026 के अनुपालन में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिए जाने हेतु अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना संलग्न परिशिष्ट के अनुसार लागू की जाती है। और यहाँ पर दस्तखत हैं आदेशानुसार कार्यपालक निदेशक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो यहाँ पर जो ऊर्जा विभाग का ये मंत्रालय का आदेश जारी हुआ उसके बाद ये तीनों कंपनियों ने अपने आदेश जारी कर दिए। अब इस पूरे आदेशों का मैं सरल भाषा में आपको बता दूं। ये आदेश इसके लिए है साथियों कि जो अनुकंपा आधार पर संविदा कर्मचारी नियुक्त है उनको अब उनके समकक्ष यानी जिस पद पर वो काम कर रहे हैं उन्हीं के समकक्ष नियमित पद आप समझिए नियमित पद मतलब सरकारी पद कहते हैं जिनको। तो उनके समकक्ष जो नियमित पद हैं उन पर अब जो है यहाँ देख लीजिए नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दी जाएगी। यानी नियमित यानी सरकारी पदों पर नवीन नियुक्ति दी जाएगी। जहां पर अगर उनके समकक्ष पद खाली नहीं है तो नए पद सृजित किए जाएंगे लेकिन उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अनुकंपा आधार पर संविदा कर्मचारियों के लिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए अब इसके लिए पात्रता शर्तें क्या है, कौन से कर्मचारी पात्र होंगे कौन से कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अनुकंपा आधार पर संविदा पर नियुक्त कार्मिक के समकक्ष नियमित पद पर रिक्तियों के विरुद्ध नवीन नियुक्ति हेतु प्रक्रिया नियम व शर्तें। यहाँ जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको पढ़कर बता दूं, ऐसे संविदा कार्मिक जो इस संबंध में विभागीय अनुमोदन की तिथि पर कार्यरत हों इस प्रक्रिया अंतर्गत पात्र होंगे। तो कौन से कर्मचारी पात्र होंगे कौन से नहीं होंगे, यहाँ पर आपको 14 शर्तें दी गई हैं। ये पूरा आदेश मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये सभी शर्तें जो है इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसमें सभी शर्तें बताई गई हैं, कौन कौन से कर्मचारी पात्र होंगे कौन से कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। साथियों इसके अलावा जो है यहाँ पर एक आवेदन भी दिया गया है। ये आवेदन संविदा अस्थायी कर्मचारियों को भरकर कार्यालय में जमा करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आवेदन भी मैंने अपने वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है। इसके बाद आपको बता दें शपथ पत्र भी आपको नोटरीकृत शपथ पत्र एक जमा करना होगा। यहाँ देख सकते हैं तो ये नोटरीकृत शपथ पत्र भी मैंने डाल दिया है। ये पूरे तीनों आदेश और पूरे नियम शर्तें पूरा आवेदन सब कुछ मैंने डाल दिया है। ये बड़ी खुशखबरी है। आप लिंक पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ये सभी आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत जय हिंद।